नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि डीएसबी, केवीएस, एस्टेट, सीटेट सभी में पूछे जाते हैं और जरूर पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। 1917 में रूस के राजकुमार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इज जार निकोलस वन, ऑप्शन नंबर बी इज जार निकोलस टू, ऑप्शन नंबर सी इज जार अलेक्जेंडर तृतीय और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है जार निकोलस द्वितीय। इन्होंने क्या किया था? 1868 से लेकर 17 जुलाई 1918 तक एम्पेयर ऑफ रशिया, रशिया का साम्राज्य खड़ा किया और उन्होंने 1917 में किससे शादी की थी? एलेक्स ऑफ हेसे, बिकमिंग नाउन एज द अलेक्जेंड्रा फेडरोवना, जो बाद में किसके नाम से जानी गई थी? अलेक्जेंड्रा फेडरोवना। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द्यूमा क्या है? द्यूमा एक क्या है? रूस के जार निकोलस द्वितीय द्वारा क्या थी? निर्मित सरकारी संस्थाएं थी और इन्हें क्या बोला जाता था? रूस की विधानसभा। तो इसका आंसर सी भी है, रूस की विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 3, 22 जनवरी 1905 को इस दिन का नाम क्या रखा गया? ऑप्शन नंबर ए इज खूनी मंगलवार, बी खुशी के घंटे, सी खूनी रविवार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर है इसका सी, खूनी रविवार। खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनके 20 बच्चों के जुलूस पर गोलियां बरसाई, जिसके कारण हजारों लोगों की जान गई। इस दिन चूंकि रविवार था इसलिए यह खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 22 जनवरी 1905। अब 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार हुई कहाँ थी? ए मॉस्को, बी लेनिनग्राद, सी सेंट पीटर्सबर्ग और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, सेंट पीटर्सबर्ग। 1883 में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की? ए लेनिन, जॉर्ज प्लेखनोव, बी सी मेंशेविक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर इज बी, जॉर्ज प्लेखनोविक। सॉरी सी, मेंशेविक। एंड डिटेल ये है इसकी। फॉर्म टू यूनाइट वेरियस रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रशियन एम्पायर इनटू वन पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, स्प्लिट इन 1903 में इसका विभाजन हो गया था। मेजोरिटी थी जो इसका, मेजोरिटी को बोलते थे बोल्शेविक और जो माइनॉरिटी थी उसको मेंशेविक बोलते थे। ठीक है। तो आंसर इसका होगा सी, मेंशेविक। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में टोटल 37 देशों ने भाग लिया था। और क्या हुआ था देखते हैं। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व आंशिक रूप में चीन और प्रशांत द्वीप गठबंधन सेना की विजय, जर्मनी, रूसी, ऑटोमनी और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का अंत हो गया था। यूरोप तथा मध्य पूर्व में नए देशों की स्थापना हुई थी। जर्मन उपनिवेशों में अन्य शक्तियों द्वारा कब्जा किया गया। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। और इसमें टोटल मारे गए सैनिकों की संख्या कितनी थी? 43,86,000। और घायल सैनिक कितने थे? 83,88,000। और लापता थे 36,29,000। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड? दोस्तों 11 नवंबर 1918 को, सभी को पता है, आसान सा क्वेश्चन है। 11 नवंबर 1918 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अंत हो गया था। इसका युद्ध विराम हुआ था काम्प्रिगे के पास ले फ्रैंकफर्ट में हस्ताक्षरित युद्ध विराम था, जिसपे क्या एक पेज के ऊपर सभी ने साइन किए थे, जिसमें एंटेटे और अंतिम शेष प्रतिद्वंदी जर्मनी के बीच प्रथम विश्व युद्ध में जमीन, समुद्र और हवा में लड़ाई समाप्त कर दी गई। पिछले युद्ध विराम पर बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ पार्टी। एंड आंसर इज द सी, क्रांतिकारी था। क्वेश्चन नंबर 9, हिटलर ने पोलैंड में किस जगह की मांग की थी? मैमल, वार्सवा, डेगिंग। तो इसका आंसर है हिटलर ने पोलैंड में मैमल की मांग की थी। और ये रही इसकी डिटेल जो आप पढ़ सकते हैं। एक ये जर्मन शासक थे, वे राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी NSDAP के नेता थे। इस पार्टी को प्राय नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। सन 1933 से सन 1945 तक वह जर्मनी के शासक रहा। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध तब हुआ जब उसके आदेश पर नाजी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया। फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा देने का वादा किया था और वादे के अनुसार उन दोनों ने नाजी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की। इटली, नन ऑफ द अबव। बार है, बार मिले बेटा जिंदर से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जर्मनी, जर्मनी में 55,33,000 टोटल सैनिक क्या हुए थे? मारे गए थे। और इतने 6,66,00,000 और 88,00,000 ये लापता हो चुके। अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में क्यों प्रवेश किया? सहयोगियों की सहायता के लिए, एक्सिस राष्ट्रों की सहायता के लिए, जापान ने पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसेना अड्डों पर हमला किया था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या है कि जापान ने जो है ना पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौका अड्डों पर हमला कर दिया था। इस वजह से अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में
प्रवेश किया, तो सी इज द राइट आंसर। पीरियड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस वाज द 1929 टू 1934, बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्थिक मंदी से कब प्रभावित था, तो सोवियत संघ, सी इज द राइट आंसर। इतिहास में महामंदी या भीषण मंदी, द ग्रेट डिप्रेशन 1928-1934 के नाम से जाने वाली यह घटना एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी। यह सन के लगभग शुरू हुई और विश्व के आधुनिक इतिहास में यह सबसे बड़ी मंदी और सर्वाधिक महत्व की मंदी थी। इस घटना ने पूरी दुनिया में ऐसा कहर मचाया था कि इससे उभरने में कई साल लग गए। उसके बड़े व्यापक आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव हुए। इससे फ्रांसीवाद बढ़ा और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध की नौबत आई। हालांकि यही युद्ध दुनिया को महामंदी से निकालने का माध्यम भी बना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, चर्चिल, एटली, फ्लैट, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल 30 नवंबर 1874 24 जनवरी 1965 एक ब्रिटिश राजनेता, सैन्य अधिकारी और लेखक थे जो 1940 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और फिर 1951 से 1955 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे। इनकी एक छोटी सी पिक्चर्स मैंने कहीं से उठाई थी, ये देख सकते हैं आप, और विकिपीडिया का सोर्स था। जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ, तो सीडान के युद्ध के बाद दक्षिण जर्मनी के 4 राज्य बवेरिया, बादेन व्युर्टेम्बर्ग और हेंस को जर्मन राज्य में शामिल कर उसे जर्मनी साम्राज्य का एक नाम दिया गया। पर्शिया का राजा जर्मनी का भी शासक घोषित हुआ। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ 18 जनवरी 1871 ईस्वी। तो क्या है उपरोक्त में से, तो इसका आंसर सैक्सोनी है। ये किस राज्य के नेतृत्व में नहीं हुआ था, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। कार्बोनेरी संस्थान में था शैक्षिक संस्था, गुप्त क्रांतिकारी संस्थान, आर्ट सोसाइटी, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कार्बोनेरी संस्थान में थी गुप्त क्रांतिकारी संस्थान। इटली में था ये बीजचक्रीय गुप्त क्रांतिकारी समूह के अनौपचारिक नेटवर्क था। इन्होंने फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, रूस, ब्राजील और उरुग्वे के क्रांतिकारियों को भी प्रभावित किया। इसकी स्थापना अनाम क्रांतिकारियों ने सन 1810 ईस्वी में किया था। आधुनिक इटली का जनक जोसेफ मेज़िनी का संबंध इसी दल से था। जिस नाव ने इस नाव को इतने तूफानों और चट्टानों से बचाया था उसे नाव से उतार लिया गया, बयान में किस बात का जिक्र है। जिस नाव ने इस नाव को इतने तूफानों और चट्टानों से बचाया था उसे नाव से उतार लिया गया, बयान में किस बात का जिक्र है। बिस्मार्क, नेपोलियन, गैरिबल्डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो गैरिबल्डी इज द राइट आंसर। यंग इटली के संस्थापक कौन थे, यंग इटली के संस्थापक थे जोसेफ मेज़िनी। यंग इटली एक संस्था है जिसकी स्थापना 1831 में जोसेफ मेज़िनी ने फ्रांस के मार्सिलीज नामक नगर में किया था। इसका उद्देश्य जनसाधारण में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार कर इटली का राष्ट्र का एकीकरण करना था। 18 से 40 वर्ष की आयु वाले नवयुवक इस संस्था के सदस्य बन सकते थे। सन 1833 में संस्था में सदस्यों की संख्या 60,000 हो गई थी। इन सदस्यों को इटली के कोने कोने में राष्ट्रीय चेतना का प्रचार करने के लिए भेजा गया। इन्होंने इस कार्य को बड़े साहस से पूरा किया तथा जनता में स्वतंत्रता के लिए चेतना जागृत की। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। विभाजित इटली के निम्नलिखित हिस्सों में से कौन सा सीधे किसी विदेशी शक्ति या पोप द्वारा नियंत्रित नहीं था, तो आंसर इज द लोम्बार्डी। अंडमान और निकोबार समूह का कुल क्षेत्रफल कितना है, 8921। इनमें से कौन सा जवाब समझ नहीं है, तो INTUE इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, बोल्विया, फेडकोर, बॉम्बे, USA, नेपाल, SPA। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है, तो एनोर बंदरगाह है ना, जो भारत का एक पहला निगमीकृत बंदरगाह है। यह भारत का 12वां सबसे बड़ा तथा पहला कारपोरेटरीकृत सबसे बड़ा पोर्ट है। एनोर पोर्ट की प्राथमिक धारणा इसे चेन्नई बंदरगाह के उपग्रहीय बंदरगाह के रूप में विकसित करने की थी, जिसका प्राथमिक कार्य तमिलनाडु बिजली बोर्ड के ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की सप्लाई करना होता। बाद में हुए कई घटनाक्रमों को देखते हुए इसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि की गई। इन घटनाक्रमों में शामिल है तमिलनाडु सरकार की निम्न परियोजनाएं लगाने की योजना। एक निजी क्षेत्र की कंपनी के साथ मिलकर 1880 मेगावाट क्षमता वाली एक LNG विद्युत परियोजना, एक वृहद पेट्रोकेमिकल पार्क, एक नेफ्था क्रैकर संयंत्र। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट।